गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टॉप नेवर। गर्भावस्था के पहले 3 महीने हर लड़की के बेहद मुश्किल निकलते हैं क्योंकि हमें उल्टियाँ होने लगती हैं, मन घबराता रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता, डर सा लगा रहता है और इस वजह से हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। इसे इंग्लिश में मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है। हालांकि नाम तो मॉर्निंग सिकनेस है, पर अजीब बात है दोस्तों, ये जो टेंडेंसी है ये तो काफ़ी बार पूरे दिन और रात भी बरकरार रहती है। उल्टियों पे उल्टियाँ, उल्टियाँ पे उल्टियाँ, मन ही नहीं लगता। दोस्तों, इसके होने का एक अहम कारण है हार्मोनल चेंजेस। यूँ तो एक लड़की के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, बट प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की जो क्वांटिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और HCG नामक ये हार्मोन्स की जो संख्या है ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिससे हमें उल्टी का भाव होने लगता है। दोस्तों, ये जो उल्टी का भाव है ये बहुत अनप्लेजेंट होता है, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इससे हमारे शिशु को कोई एडिशनल नुकसान नहीं पहुंचता। ये भाव जनरली प्रेगनेंसी के 16 to 20 वीक्स तक सेटल भी हो जाता है। हालांकि कुछ महिलाओं में ये प्रॉब्लम पूरी प्रेगनेंसी रहती है और उन्हें बहुत परेशान भी करती है। मॉर्निंग सिकनेस के केस में तो ये कहना ही सही है कि इसका ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ही है। आज मैं आपसे कुछ डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करूंगी, जिससे कि आपको इस समस्या से थोड़ी राहत मिलेगी। बॉडी रेस्ट ये सबसे सरल और उम्दा उपाय है। बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो जाने की वजह से हमें थकान का एहसास होता है। हमें खूब आराम करना चाहिए और सबसे आरामदायक पोजीशन में ही रेस्ट करना चाहिए। इससे दोस्तों हमें वॉमिट की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, खाली पेट नहीं रहना। जी हाँ दोस्तों, हमें बिल्कुल खाली पेट नहीं रहना है। बहुत ज़्यादा भूख लगने का इंतज़ार ना करें, उससे पहले ही हल्का फुल्का कुछ भी खा लें। ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा मंचौन करते रहें, इससे आपको उल्टी नहीं होगी, पेट भरा रहेगा और आपको आराम रहेगा। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, प्लेट भरकर दिन में 3 बार खाने की आदत को थोड़े समय के लिए छोड़ना होगा। अपने खाने को छोटे छोटे हिस्से में बांट लें और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके खाएं, जैसे कि एक छोटी कटोरी दाल चावल, फिर 1 कटोरी दही, फिर 1 से 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, या उसके बाद आप 1 कप जूस या 1 कप सूप ले सकते हैं। इस तरीके से अपने खाने को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और कम से कम दिन में 6 से 7 बार आप खाने को खाएं। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, दोस्तों बिस्तर से निकलने से पहले ही आपको कुछ खा लेना है। इसके लिए आप कुछ खाने का सामान अपने बेड के साइड टेबल पर ही रखें, जैसे कि 1 या 2 कोई ड्राई बिस्किट, जैसे मैरी बिस्किट होता है, या फिर मुट्ठी भर बादाम, या जो भी आपका मन करे और जो आपको रुचि दे वो आप खाएं और उसके बाद ही बिस्तर से नीचे पैर रखें। इससे दोस्तों आपको उल्टी बहुत कम होगी। ब्रशिंग योर टीथ, सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करने की आदत को भी दोस्तों थोड़े दिन के लिए छोड़ना होगा। हमें ब्रशिंग ब्रेकफास्ट के बाद करनी होगी। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग सिकनेस की टेंडेंसी बहुत हाई होती है और जैसे ही हम ब्रश करने लगते हैं ये ट्रिगर हो जाती है और पूरा दिन हमारा मॉर्निंग सिकनेस की चपेट में चला जाता है। इसीलिए दोस्तों ये कोशिश करें कि प्लेन पानी से ही अपना मुंह साफ करें और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद ही टूथब्रश और पेस्ट से अपना मुंह साफ करें। स्मेल एंड टेस्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे टेस्ट बड्स और स्मेलिंग ऑर्गन्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक स्मेल या टेस्ट हमें पसंद नहीं आते, यहाँ तक कि हमें उन्हें सूंघते ही उल्टी का भाव होने लगता है। ऐसी स्मेल, दुर्गंध और टेस्ट से आप दूरी बनाए रखें। फोर्स फीडिंग बिल्कुल ना करें, वो ही खाएं या वो ही सूंघें जिसमें कि आपको रुचि हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताना चाहूँगी, कुछ महिलाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दूध के प्रति एक अरुचि से महसूस करती हैं। उससे आने वाली स्मेल और टेस्ट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आते। कोई बात नहीं दोस्तों, हम थोड़े समय के लिए दूध का सेवन भी रोक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल करें और उल्टियों पर भी नियंत्रण बनाए रखें।
फ्रेश एयर एंड प्लेजेंट स्मेल, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, अनप्लेजेंट स्मेल से दूर रहना है। तो दोस्तों प्लेजेंट स्मेल्स के पास जाना है। हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसी कौन सी खुशबू है जो हमें पसंद आ रही है। कुछ लोगों को नींबू की खुशबू बहुत पसंद आती है, कुछ लोगों को पुदीने की खुशबू बहुत पसंद आती है, कुछ लोगों को मेहंदी की खुशबू बहुत पसंद आती है। इस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि आपको कौन सी ऐसी स्मेल है जो आपको अच्छी लग रही है और आप उसको सूंघें। फ्रेश एयर, ताज़ी हवा बहुत गुणकारी होती है। इससे हमारी मॉर्निंग सिकनेस की टेंडेंसी बहुत कंट्रोल हो जाएगी और हमें उल्टियाँ नहीं होंगी। आरामदायक कपड़े, दोस्तों कंफर्टेबल कॉटन कपड़े पहने, इससे आपकी बॉडी ब्रीथ कर पाएगी और आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। हेल्प, दोस्तों ये हेल्प सीख करने का सर्वोत्तम मौका है। आपको बिल्कुल पीछे नहीं हटना है किसी से भी हेल्प मांगने में। आप अपने नेबर्स से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, भाई बहन से, हस्बैंड से, किसी से भी हेल्प ले सकते हैं ताकि वो आए, आपको कुछ अच्छा अच्छा बनाएं और आपको खिलाएं। हाइड्रेशन, दोस्तों हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। पानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने का। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में तो पानी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ये कोशिश करें कि आप अपने लिक्विड इंटेक को बैलेंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें। खाने के तुरंत बाद आप पानी ना लें। खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद आप पानी ले सकते हैं। फूड आइटम्स, आखिर मैं आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको खाने से आपको रिलीफ मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपको उल्टी का भाव नहीं आएगा और आपका मन थोड़ा खुश हो जाएगा। पहला है नींबू पानी, दूसरा पुदीना शरबत, तीसरा आम पन्ना, चौथा छाछ या बटर मिल्क, पांचवा जिंजर हनी टी, छठा नारियल पानी, सातवां दही। दही को आप अलग अलग फॉर्म में लें, विभिन्न प्रकार से। आप लस्सी बना कर लें, आप रायता बना के लें, आप दही में चीनी डालकर खाएं, बूरा डालकर खाएं, जैसे आपका मन करे वैसे खाएं, लेकिन दही को नाना प्रकार से खाएं। दही बहुत गुणकारी होती है, आपको होने वाली उल्टियों को ये बहुत हद तक रोकेगी। बनाना, फ्रेश फ्रूट्स एनी टाइप ऑफ, क्यूकम्बर, इसमें आप काला नमक लगाकर खाएं। 11वां अजवाइन और काला नमक, खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के गुनगुने पानी के साथ आप ले लें, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। 12वां सौंफ और मिश्री, खाना खाने के बाद आप सौंफ और मिश्री भी ले सकते हैं, इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। आप कैंडीज़ या टॉफ़ीज़ का सेवन कर सकते हैं, पेपरमेंट फ्लेवर की, ऑरेंज फ्लेवर की, मैंगो फ्लेवर की, जो भी फ्लेवर आपको पसंद आए उस फ्लेवर की कैंडीज़ भी बहुत हेल्पफुल होती हैं वॉमिट को रोकने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ उपचार वॉमिट से राहत पाने के लिए। लेकिन इन उपचारों के बाद भी अगर आपको राहत ना मिले, देन प्लीज़ गो अहेड और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद हो सकता है कि वो आपको कुछ मेडिकेशन दें, जिसके बाद आपको राहत ज़रूर मिलेगी। बट डू नॉट वरी, योर प्रेगनेंसी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी पीरियड फॉर यू। Enjoy being a mother। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना या कहना चाहते हैं तो कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।